साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। बापूजी ने 2012 के आसपास करीब बताया था कि उच्च कक्षा के साधकों को एक 10 दिन की शिविर करवाऊंगा, और बापूजी का हर वचन देर सवेर फलता है। ये मैंने मेरे जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया हुआ है। मेरा नाम हितेश रावरिया है। मैं मुंबई से यहाँ पे सूरत में बापूजी के ध्यान योग शिविर में आशीर्वाद हेतु पधारा हूँ लाभ लेने के। बापूजी से मैं 2003 से जुड़ा हुआ हूँ। परिवर्तन की बहुत बड़ी लंबी गाथा है। वो बापूजी ने लौकिक लाभ के साथ आध्यात्मिक लाभ की जो ऊंचाइयाँ बापूजी ने जो जीवन में प्रदान की है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कितनी बार मृत्यु के मुख से बाहर आ जाना, कई बार अनायास ही लोगों का मंगल हो जाना, ऐसे बहुत सारे अनुभव है। अभी इस धरा पर कोई महापुरुष जैसे कबीर, तुलसी, तुकाराम, नानक, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जैसे उच्च कोटि के महापुरुषों की श्रेणी में बापूजी के सिवा और कोई नहीं दिखता आज। लेकिन बापू जेल में है, बापू पे आरोप लगे, क्या कहोगे उसके विषय में? हर युग में, हर काल में सत्य की असत्य के साथ टक्कर होती रही है, और संसार ने महापुरुषों को हमेशा त्रास दिया ही है। कोई भी महापुरुष हो, महावीर हो, बुद्ध हो, कबीर हो, सभी के जीवन में विपरीत वातावरण दिखाई दिया है लंबे समय तक। और भगवान रामचंद्र जी हो तो उन्होंने भी 14 वर्ष का वनवास देखा। कृष्ण जी हो, उन्होंने भी सारा जीवन संघर्ष में देखा। वैसे बापूजी का भी पूर्ण जीवन समाज के उत्थान के लिए समर्पित है। और अभी उनके ऊपर जो गलत आरोप लगाए जा रहे हैं वो एकदम पराकाष्ठा पर है, और अमानवीयता की हद पार कर दी है ये सब चीज़ें अभी। क्योंकि देख रहे हैं 10 सालों के अंदर बड़े बड़े अपराधी, मतलब उनको जमानत मिली, उनको राहत मिली, लेकिन आसाराम जी बापू को मैं एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट के लिए भी इलाज कराने के भी लिए राहत नहीं मिल रही। क्या कारण है? ये भूमि संतों की भूमि रही है, और संत के सत्य का परिचय जैसे लेने निकल पड़ा हो ये असत्य संसार, ऐसा लग रहा है और बहुत गलत हो रहा है। इस विषय में सरकार को भी विचार करना चाहिए, न्याय प्रणाली को भी इसमें ध्यान देना चाहिए, वरना आगे इसका बहुत विपरीत परिणाम समाज को भुगतना पड़ सकता है। बापू के भक्तों का और सब लोगों का ऐसा कहना है कि संत आसाराम जी बापू के साथ षड्यंत्र हुआ, तो कौन षड्यंत्र करेगा? 2003 से आपने बताया दीक्षा लिए, बापू के आश्रम में आते हो, कौन षड्यंत्र करेगा? कौन बापू को फंसाएगा? बापूजी ने हर क्षेत्र के, समाज के हर क्षेत्र को उत्थान के लिए बापूजी ने कार्य किया है। बाल संस्कार, बच्चों में संस्कार देने के लिए बाल संस्कार चल रहे हैं निःशुल्क। युवा सेवा संघ सतत सक्रिय है। आदिवासी विस्तारों में जो समाज के दलित पिछड़े वर्ग है उनमें निरंतर आज 50 साल से बापूजी सेवा करवा रहे हैं। और कहीं पे भी आकस्मिक अगर आपदाएं आ जाती है, विपदाएं आ जाती है, तो वहाँ पे भी बापूजी के साधक परिवार बापूजी की करुणा कृपा से वो सेवा में संलग्न हो जाते हैं। तो हर क्षेत्र में बापूजी का योगदान रहा है। तो जो विधर्मी ताकतें हैं, जो आज 800,000 साल से सनातन धर्म पर प्रहार चलते आ रहा है, उसी की एक कड़ी के रूप में हम देख सकते हैं। क्योंकि आज सारे विश्व के अंदर एक पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसा ब्रह्म ज्ञान का सत्संग कहीं लगता था तो बापूजी के सत्संग में लगता था, जहाँ लाखों लोग एक साथ जुड़ते थे। तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म अपनी एकदम चरम सीमा पर चल रहा था। तभी उनको गलत आरोपों में फंसाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो उसमें जो भी दोषी है उनको अब सुधर जाना चाहिए और अपना वलन परिवर्तित कर देना चाहिए। नहीं तो जैसे संतों पे अत्याचार होने से रावण, कौरव, कंस सभी मारे गए, उनका वंश कुल सभी तबाह हो गया। ऐसे तबाही की ओर अब न जाके अब सुधरने की सीजन है, सुधर जाएं और बापूजी को न्याय मिले, ऐसा कार्य होना चाहिए। 10 साल में 1 मिनट की राहत नहीं मिली तो क्या संत आसाराम जी बापू बाहर आ पाएंगे ये विधर्मियों का चक्रव्यूह तोड़कर? निश्चित आएंगे प्रभु जी, बापूजी बाहर आने ही है। सूरज के आगे कितने घने बादल आ गए हो, मगर वो एक दिन वो बादल छटते हैं और सूर्य अपना प्रकाश
वापिस लोगों तक पहुंचता है, वैसे बापूजी निश्चित अभी भी आज भी बापूजी से जो लायक हैं, जिन्हें बापूजी के ज्ञान की आवश्यकता है, उन तक उनका ज्ञान पहुंच रहा है। और लोक कल्याण के कार्य आज 10 साल से बापूजी अंदर है, फिर भी निरंतर सारे कार्य सेवा कार्य चालू है। उसको ये पेड मीडिया वगैरह दिखा नहीं रहे हैं, मगर एक एक आश्रम में जाकर मैं सभी सोशल मीडिया और सभी प्रचार प्रसार माध्यमों को आमंत्रित करूंगा कि आप आश्रम में जाइए और दिवाली पे और ऐसे आकस्मिक मौक़ों पर जहां बापूजी की सेवाएं चलती है उनको कवरेज करें और अपनी टीआरपी को बढ़ाएं। आपने शिविर का बताया था, 10 दिन की शिविर हुई थी, बापू ने पहले ही बता दिया, क्या बताया? बापूजी ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत है, जैसे नामदेव जी बोलते थे कि आमी बोल तो वेद बोलते, ऐसे बापूजी उस महान कक्षा में, उस स्थिति में विराजमान महापुरुष है। बापूजी ने 2012 के आसपास करीब बताया था कि अब मैं एकांत में पक्के उच्च कक्षा के साधकों को एक 10 दिन की शिविर करवाऊंगा और उन्हें ध्यान भजन का पूर्णता का रस चखाऊंगा। वो हम अभी महसूस कर रहे हैं और बापूजी का हर वचन देर सवेर फलता है, ये मैंने मेरे जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया हुआ है। इतिहास में पहली बार मतलब 10 दिवसीय शिविर हो रही है। हाँ जी, ये पूरे बापूजी के कार्यकाल में शायद 7 दिन तक 8 दिन तक शिविरें हुई थी, पहली बार बापूजी 10 दिन की शिविर बापूजी ने दी है। और ये बापूजी की अविरत अनुकंपा करुणा कृपा है कि इसका लोग लाभ ले रहे हैं। आप भी कवरेज के माध्यम से देख सकते हैं कि कितने लोग आनंदित है, कितने अपने स्व मस्ती में झूम रहे हैं और शाश्वत रस का पान कर रहे हैं। और मैं सभी समाजवासियों को और लोगों को प्रार्थना करूंगा कि अगर किसी को सच्चा रस पाना है तो अभी बापूजी का शरण लेने में निश्चित फायदे का सौदा है, कोई उसमें घाटा नहीं। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।